ये बहुत ही बड़ी कार्रवाई है। झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद रिम्स के ज़मीन में जितना भी घर बना हुआ था, बड़ा बड़ा घर, उसे ज़मींदोज़ कर दिया जा रहा, तोड़ दिया जा रहा। ये हम लगातार आपको कार्रवाई दिखा रहे हैं, किस तरह से बुलडोज़र ये कार्रवाई कर रहा है। ये हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। ये बड़ी कार्रवाई हो रही है। ये खूबसूरत सा बिल्डिंग ज़मींदोज़ हो जाएगा। चूँकि रिम्स के ज़मीन में ये बिल्डिंग बना हुआ है, हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। लगातार कार्रवाई हो रही है बुलडोज़र से, लगातार कार्रवाई। ये बड़ा सवाल कि इतने बड़े बिल्डिंग कैसे बन गई रिम्स के ज़मीन में, और आज फिर इन बिल्डिंग्स पर, यहाँ बिल्डिंग में अभी कह सकते, बिल्डिंग पर कार्रवाई हो रही है। बुलडोज़र तोड़ रहा है और इस आसपास में जितने भी घर हैं सभी को ज़मींदोज़ कर दिया जाएगा। और लगातार कार्रवाई बुलडोज़र के द्वारा की जा रही है। पक्के मकान को तोड़ा जा रहा है। लगातार कार्रवाई हो रही है। बड़े से मकान, बिल्डिंग को ध्वस्त करने का काम शुरू हो गया है और लगातार बुलडोज़र धन धन मार रहा है दीवार में। आवाज़ ऐसा कि लोग डर जा रहे हैं। कितना पक्का मकान है ये देखें, हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीर, किस तरह से तोड़ा जा रहा है। बुलडोज़र का भी पसीना छूट जा रहा है इसे तोड़ने में। ये बड़ी कार्रवाई हो रही है। रिम्स के ज़मीन में जो मकान बने हैं उसे तोड़ा जा रहा है। डीआईजी ग्राउंड के पास की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मेहनत से, गाढ़े कमाई से इस मकान को खड़ा किया होगा और आज रुई के तरह उड़ जा रहा है। यह कार्रवाई हो रही है, इसलिए हो रही है कि रिम्स के ज़मीन में आप बनाए थे, आपका नक्शा भी पास है, आपका मोटेशन भी है, आपके पास डीड भी है, लेकिन फिर भी तोड़ा जा रहा है। क्योंकि ये बहुत पहले ज़मीन को रिम्स ने अधिग्रहण कर लिया था। अब जो ज़मीन बेचा वो कहाँ है? वो भागा हुआ है। जो ज़मीन खरीद के मकान बनाए उनका हाल वो हो गया है कि कह रहे हैं कि हम तो पागल हो गए, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। और होगा भी कैसे? एक आशियाना बनाने में आदमी पूरी जिंदगी लगा देता है और पल भर में उस आशियाना को ज़मींदोज़ किया जा रहा है। खूबसूरत सा मकान है, बिल्डिंग है। मैंने कई वीडियो में आपको दिखाया था और बताया भी था कि रिम्स के आसपास जो डीआईजी मैदान है, वहाँ पर जो भी मकान बने हुए हैं अतिक्रमण में, रिम्स के ज़मीन में, उसे प्रशासन तोड़ देगा। अपार्टमेंट पर भी कार्रवाई शुरू हो चुकी है, वो भी कभी ना कभी ज़मींदोज़ हो जाएगा। लेकिन ये बड़ी कार्रवाई हम आपको यहाँ दिखा रहे। चलिए हमारे पीछे आप तस्वीर देखें, किस तरह से बुलडोज़र पक्के मकान को ध्वस्त कर रहा है, किस तरह से ध्वस्त कर रहा है। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये मकान को किस तरह से तोड़ा जा रहा है हम आपको दिखा रहे हैं। दो बुलडोज़र लगा हुआ है, एक बुलडोज़र उधर, एक बुलडोज़र इधर, और पूरे मकान को तोड़ दिया जा रहा है। ये पूरे जो बाउंड्री वॉल था इसको तोड़ दिया गया है और लोगों की कहीं ना कहीं भीड़ है। भारी संख्या में पुलिस बल के जवान मौजूद हैं और आपको हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। और घरों से सामान को लोग निकाल रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं दर्द, और इनका कसूर क्या? ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि इनका कसूर क्या? इनका नक्शा भी पास, इनका डीड भी, इनका मोटेशन भी। आखिरकार ये बड़ा सा बिल्डिंग ज़मींदोज़ करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और अब अपने घरों से सामान को निकाल रहे हैं। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। इनका नक्शा भी पास, इनका मोटेशन भी, इनका डीड भी। आखिर इनकी गलती किया? यह सवाल कई तरह से अपने आप में हर दिन खड़ा हो रहा है। भैया, कब से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं? मैं नहीं रहता हूँ जी। फिर मेरे जान पहचान में जान पहचान के 2003 से
अफसोस नहीं लगता देख के इतना बड़ा बिल्डिंग को धड़ाम कर दिया जा रहा है। नक्शा इनका पास है, बता यहाँ पर गवर्नमेंट सोया हुआ है, समझे। और अभी बताइए कि मुख्यमंत्री जब वोट लेना होगा तो सब लोग आ जाते हैं, अभी कोई नेता कुछ नहीं बोल रहा है। अरे पहले तो पता करो कि यार जो हर साल ये लोग पैसा टोकन कटवाते हैं, सारा कुछ करते हैं, वो सब पैसा कहाँ गया, कौन खाया? इनका नक्शा भी पास है, सब चीज़ है। तो गवर्नमेंट खाली पैसा खाने के लिए बैठा हुआ है। और यहाँ पर गरीब से लेकर गरीब लोग का पूरा ठंडा के समय में आप लोग का आँख खुलता है, ठंडा के समय में कि तो मर जाए आदमी। कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है। और हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे कि बड़ा सा जो घर है, खूबसूरत सा घर, इसे तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है और ये बड़ी कार्रवाई हो रही है। और लोग अपने अपने दृश्य को यहाँ देख रहे हैं, घर टूटता हुआ, आसपास के लोग देख रहे हैं। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये बड़ी कार्रवाई हुई है आज, बहुत ही बड़ी कार्रवाई, और लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। और इधर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि इस साइड जितना भी मकान राइट साइड में बना हुआ है, यानी पश्चिम साइड में, इन सब बिल्डिंग पर कार्रवाई होगी। पश्चिम एरिया में जो भी पश्चिम साइड में मकान बने हुए हैं उसे तोड़ दिया जाएगा, चूँकि झारखंड हाई कोर्ट का आदेश है। और कई घर अगल बगल में हैं जो सभी को तोड़ा जाएगा। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको ये तो मालूम होगा ना कि ये रिम्स के द्वारा अधिग्रहण। जी नहीं, मेरे रैयत ने बताया था कि मेरा जमीन है, आपको लेना है तो ले सकते हैं। आपका कौन सा मकान? ये मेरे इसके जस्ट बाद वाला। इसके जस्ट हाँ, बाद वाला तो वो भी टूटेगा? हाँ, अच्छा, आप लोग को नोटिस पहले सरकार नहीं दिया? नहीं, वैसा कोई नोटिस नहीं दिया था। वैसा नहीं दिया था? नहीं दिया था। एक बार हम लोग को बड़गाई बता रहे हैं नहीं, सीओ ने हमें कोई नोटिस वगैरह कुछ नहीं दिया है। एक बार बुलाया था कि आप लोग के पास जो भी कागजात है वो आप हमारे ऑफिस में आके जमा कर दें। आप लोग जमा? हाँ, बिल्कुल कर दिए थे हम लोग। तो अब तो बड़ा आशियाना बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है। हाँ जी, सामने में जी। तो अब क्या लग रहा है, आपका भी घर तोड़ेगा? हाँ, ये तो लगा दिया, ये मेरे सामने वाले का हाथ तो हमारे हाथ में जाएगा ना। कितने साल से आप लोग? ये हम लोग 25 साल से यहाँ रह रहे। तो ये क्या भूमियारी जमीन है? जी नहीं, ये रैयत की जमीन है। रैयती जमीन? हाँ, और रैयत से ही हमने लिया है। उनका सारा सिग्नेचर यहाँ मेरा कागजात में रखा हुआ है। कितना जमीन है आपका? यहाँ मेरा 11 कट्ठा है टोटल। 11 कट्ठा? जी हाँ। हम लोग सुप्रीम कोर्ट 5 कट्ठा 6 कट्ठा मेरे नाम का है, मेरी सिस्टर के नाम का बगल वाला 5 कट्ठा। प्रशासन नहीं रुक रहा है। क्या इस पे आप कहना चाहती हैं? हम ये कहना चाहते हैं सर, देखिए हमारे पास सारा जेन्युइन कागज है। अगर रिम्स के पास कोई कागजात है ऐसा इस जमीन के एवज में, आप हमको दिखाइए ना। क्यों नहीं दिखा रहे? आपने जैसा कहा था कि हाई कोर्ट का आदेश है, वो भी हमारे केस में नहीं, एक कोई ज्योति शर्मा के केस में आप बता रहे हैं कि ये रिम्स का मैं अधिग्रहण किया। तो ज्योति शर्मा का यहाँ क्या लेना देना मेरे जमीन से? ज्योति शर्मा के केस आप ज्योति शर्मा से नहीं पढ़िए ना भाई, मेरे से क्यों नहीं पढ़ रहे हो आप? आपका जमीन का अधिग्रहण हुआ है या कुछ भी है तो आप ज्योति शर्मा को क्यों बीच में ला रहे हो? आप ज्योति शर्मा का केस में मैंने सब लोगों को लपेट लीजिएगा, रैयत को भी लपेट लीजिएगा, उसके खरीदार को भी लपेट लीजिएगा। ऐसा कौन सा नियम है आपका? तो आप लोग फिर कोर्ट के शरण में क्यों नहीं जा रहे? हम लोग क्यों कोर्ट के जाए? इसने जैसा कहा था आपके पास कोई कागजात है तो हम क्यों कोर्ट में जाएं? हम जैसा इन लोगों ने पोस्टर चिपकाया था हमारे दरवाजे पे, हम उस आदेश के आधार पर हमने अपने कागज को हाई कोर्ट में शो किया है। शो में स्टे के लिए हमने रिक्वेस्ट किया कि भाई हमारे पास तो जितना याचिका था हाँ रिजेक्ट कर दिया। ठीक है जी, बिल्कुल मानते हैं। लेकिन जैसा इन लोगों ने रिम्स डायरेक्टर ने एक वीडियो जारी करके कहा था कि अब जो कागजात है तो ठीक है आप कोर्ट जाइए, वहाँ से स्टे ले लीजिए, हम छोड़ देंगे आपको। ठीक है, अगर मान लिए किसी भी रूप में वो स्टे मेरा कैंसिल हो गया, मान लेते हैं हम इस बात को, तो आगे भी तो कोई जगह है ना। हमने अभी सुप्रीम कोर्ट को फाइल किया हुआ है, इसी को फॉरवर्ड किया हुआ है। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता, आज लिस्टेड था, अब हमें नहीं पता कि आज जो लिस्टेड और हियरिंग का जो डेट दिया था, और जैसे यहाँ पर प्रशासन वगैरह करे 2 दिन के बाद है आप लोग का हियरिंग, आप कैसे बोल रहे हैं? हम बोले 2 दिन बाद, वो आप लोग बढ़ा चुके होंगे, चूँकि आप चाहते थे, आप बोल दिए हम लोग को कि और ये सारा करतूत कर ले हम, उसके बाद में हम लोग का तो काम खत्म हो जाएगा, ये रैयत अपने आप चले जाएगी। हाँ बोला होगा, यही लोग बोला होगा। 2 दिन इन्हीं लोगों का काम है बढ़ाया हुआ, और हमारी सारी जमा पूंजी यहाँ लगी। हम रिटायर्ड पर्सन है इंश्योरेंस सेक्टर से। खेल खेला हम लोग के साथ। वो लोग मजाक समझ रहे हैं कि घर बनाए हैं तो यूं ही हम बना लेंगे। सारा लोन मेरा जमीन से लेकर के जब तक घर बनाने तक में मेरा लोन लगा हुआ। बिल्कुल, हमारे सारे पड़ोसी 20-20 लाख तक का लोन है। कौन देता है 50 लाख तक का लोन? उस लोन को हम कैसे हम चुकता करेंगे? और आप जब घर तोड़ देंगे तो अभी हम लोग चुकता करेंगे कि हम लोग का ही घर में मेरा नाम मारिया ग्लोरिया कुजूर है। जी, क्या कह रही थी?
अभी हम लोग लोन चुकता करेंगे कि हम लोग घर बनाएंगे, कि हम लोग जमीन खरीदेंगे, कि रेंट का भाड़ा देंगे। सरकार इसको क्यों नहीं सोचती? और इतने ठंड कड़ाके की ठंड है, हम लोग कहाँ रहेंगे? सरकार बोलती है कि मैं सब कुछ दे रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए तो तोड़ रहा है, मैं कहाँ जाऊँगी? विडंबना की बात है सर कि एक लेडी महिला जो तिग्गा मैडम है, वो भी ट्राइबल ही है, उनको सामने रख करके रिम्स प्रशासन, झारखंड सरकार, हाई कोर्ट और इवन अब तो मैं कहूँगी सुप्रीम कोर्ट, चूंकि उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का कोई हवाला दे रहे हैं तो नहीं सुन रहे हैं, तो ये सारे मिली भगत है इनकी, और इनको हटाओ यहाँ। मैंने 1-2 रुपया मेरा आप ठेपा लगवा लिए हैं मेरा रैयत से, और बोल रहे हैं वो भी है, उसका कागजात तो दिखाओ ना। हमारे वकील साहब ने वो भी ऐसे तैसे नहीं, हमारे जो पुराने महाधिवक्ता हैं उनके हाथ एक और गया, वो ऐसा कोई गलत काम नहीं करेंगे अजीत कुमार जी। अब उनको आप धता बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि हाँ सारा पेपर है, हाँ तो दिखाओ तो सही आप ना उनको, हम मान लेंगे कि हाँ भैया कोर्ट में। तो क्या लग रहा है कि कानून एक आंख में काजल, एक आंख बिल्कुल लगाया हुआ है सर, और इसमें 100% है कि बाहर के लोग आकर के यहाँ के रैयत को और यहाँ के बासिंदों को नेस्तनाबूद कर रहे हैं। रिम्स में कितने लोग हैं मेरे यहाँ वर्किंग, बताइए ना आप, मेरा रैयत परिवार से, या फिर झारखंड से ही देखिए ना आप, उंगली में गिन के हम आपको बता देंगे। और बाहर के लोग यहाँ पर कमा रखा रहे हैं रिम्स में रैयत की जमीन पे, और इस तरह से रैयतों को ही नेस्तनाबूद करेंगे। दर्द है कि जिसके बिल्कुल दर्द है सर, झारखंड अलग हुआ, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही बेघर है, और बाहर मौज कर रहे। इतना पूरा रांची पूरा अधिग्रहण के क्षेत्र में आता है, सब अतिक्रमित लोग हैं यहाँ, बाहरी लोग सादा पट्टा बना के रह रहे हैं, उनको आप क्यों नेस्तनाबूद नहीं कर रहे? हम तो यहाँ कागजात आपको दिखा रहे, वो भी मेरे रैयत से, कोई अरे गहरे हम नहीं है यहाँ। कई तरह के यहाँ सवाल खड़े हो रहे हैं और इनका सवाल खड़ा करना लाजमी है। कह रहे हैं कि वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, ज़मीन का कागज़ है, सब कुछ है, उसके बावजूद हम लोगों को मकान को तोड़ा जा रहा है, और कहीं ना कहीं महिलाओं में दर्द, बहुत ज़्यादा दर्द है। एक आशियाना टूटने का दर्द क्या होता है ये हर कोई समझ सकता है। इस तरह की जितने भी घर हैं आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, इस सभी को तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि ये रिम्स के ज़मीन में बनी हुई है। ये मकान हम आपको दिखा रहे हैं, बड़े बड़े मकान खड़े हैं, पक्के मकान बने हुए हैं, और ये सारे को तोड़ने का आदेश आया है, चूँकि झारखंड हाई कोर्ट का आदेश है कि रिम्स के ज़मीन में जो भी अतिक्रमण है उसे हटाया जाए, उसे खाली कराया जाए। और लोग, ऐसा खौफ है कि हम बयां नहीं कर सकते हैं आपको, लोगों में किस तरह का डर बैठ गया है कि इतने बड़े बड़े मकान को खाली किया जा रहा है, और इन मकानों पर बुलडोज़र चल रहा है, लगातार कार्रवाई हो रही है। हम आपको अभी तस्वीर दिखा रहे हैं कि ये बिल्डिंग सब जितना बना हुआ है, घर जितना बना हुआ है, ये सभी को तोड़ दिया जाएगा। इस तरह के जितने भी मकान हम आपको दिखा रहे हैं, ये सभी को तोड़ दिया जाएगा। बड़े बड़े घर बने हुए हैं, और कहीं ना कहीं लोगों में खौफ और डर का माहौल बना हुआ है। लोग अपने सामानों को घरों से निकाल रहे हैं। ये देखें, लगातार तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, घरों से सामान निकाल के लोग हटा दे हैं, ताकि जो सामान वगैरह है वो बच जाए। सभी लोगों का डर किस तरह से है। बस्ती में बुलडोज़र इन कर किया है, 2 बुलडोज़र आ रहा है यहाँ पे, एक बुलडोज़र यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं, और एक बुलडोज़र उसके पीछे। ये बड़ी कार्रवाई के लिए बुलडोज़र अंदर घुस गया है। ये इलाका जो है टुनकी टोली का इलाका है, और बुलडोज़र अंदर घुस गया है, और लोगों का खौफ, लोगों को डर सता रहा है कि किस घर में कार्रवाई होगी। एक बुलडोज़र यहाँ और दूसरा बुलडोज़र यहाँ, और ये एक बुलडोज़र कार्रवाई अब शुरू हो गया है। ये देखें, ये धड़ाम से तोड़ दिया गया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि लगातार कार्रवाई हो रही है बुलडोज़र से, और बुलडोज़र ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। किस तरह से कार्रवाई हो रही है हम आपको दिखा रहे हैं। बाउंड्री वाल को अभी तोड़ा जा रहा है, थोड़ा सा मोहलत मांगा गया है कि थोड़ा सा मोहलत दे दीजिए, तो उसके बाद घरों पर तो बुलडोज़र नहीं चला, लेकिन इस घर के बाउंड्री वाल को पूरा तोड़ दिया जा रहा है। और कह रहे हैं
अधिकारी कि आप जल्दी से सामान हटाएं, आपके घर को भी तोड़ा जाएगा। यानी ये भी जो घर है इसे भी जमींदोज कर दिया जाएगा और लगातार कार्रवाई हो रही है। ये देखें, ये बहुत ही बड़ी कार्रवाई है। झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद रिम्स के ज़मीन में जितना भी घर बना हुआ था, बड़ा बड़ा घर, उसे जमींदोज कर दिया जा रहा, तोड़ दिया जा रहा। ये हम लगातार आपको कार्रवाई दिखा रहे हैं, किस तरह से बुलडोज़र ये कार्रवाई कर रहा है। ये हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। ये बड़ी कार्रवाई हो रही है टुनकी टोली में, टुनकी टोली। बाथरूम वगैरह जितना बना हुआ था सभी को तोड़ दिया गया है। पूरा पक्का बाथरूम बना हुआ था, तोड़ दिया गया है इसे। लगातार कार्रवाई हो रही है।